भगत हो आरती से रघुवर की, करे भगत हो आरती से रघुवर की, करे भगत हो आरती से रघुवर की, रघुवर की से रघुवर की, रघुवर की से रघुवर की, करे भगत हो आरती से रघुवर की, करे भगत हो आरती से रघुवर की। आरती श्री रामायण जी की रघुवर की, कीरत कलित ललित सियपी की रघुवर की, गौवत ब्रह्मादिक मुनि नारद रघुवर की, वाल्मीकि विज्ञान विशारद रघुवर की, सुख सनकादि शेष अनुसारद रघुवर की, वरन पवन सुत कीरत की रघुवर की, गौवत वेद पुराण अष्टदश रघुवर की, छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस रघुवर की, मुनि जन धन संतन को सर्वस रघुवर की, साधर्ष सम्मत सब ही की रघुवर की, गौवत संतत संभव ही रघुवर की, अनुघट संभव मुनि विज्ञानी रघुवर की, व्यासादि कवि बुर्ज बखानी रघुवर की, काकभुसुंडी गरुड़ की रघुवर की, कलिमल हरि विषय रसफी की रघुवर की, सुभग सिकार मोक्ति जुबती की रघुवर की, दलन रोग भव पूरी अमी की रघुवर की, तात बात सब विधि तुलसी की रघुवर की, आरती श्री रामायण जी की रघुवर की, कीरत कलित ललित सियपी की रघुवर की, रघुवर की से रघुवर की, रघुवर की से रघुवर की, करे भगत हो आरती 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 से रघुवर की। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयंगदिवन्ते भवं भवामि सवितं नमामि, भवं भवामि सवितं नमामि, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। बोल राजा रामचंद्र की जय। ओम यानि कानि जापा पानि जन्मांतरं
कृतानि च तानि सर्वाणि रक्षन्तु प्रदक्षिणाय पदे। बोल राजा रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोल गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय, बोल रामायण गंगा की जय, संत समाज की जय, बोल ग्राम की देवी देवताओं की जय, बोल अपने अपने माता पिता की जय, गुरु गोविंद की जय, गौ माता की जय, बोल सत्य सनातन धर्म की जय। ओम नमो पार्वती पते हर हर महादेव की जय। श्री राम श्री राम राम श्री राम श्री राम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोल राजा रामचंद्र की जय। अब सर्वप्रथम आप और हम सब जिन पावन धरती में आप और हम सब जन्म ले खेलें खाएं बड़े हो, सर्वप्रथम वो पावन धरा धाम माँ भारती के पावन चरण में श्रद्धा के फूल अर्पित करें। बोल भारत माता की जय। हरिओम श्री राम। भारत माता के सोने के बिहनिया ले चिड़ैया बोले। अंगना महाभारत माता के सोने के बिहनिया ले चिड़ैया बोले। अंगना महाभारत माता के सोन की बिहनिया ले चिड़ैया बोले। अंगना महाभारत माता की सोन की बिहनिया ले चिड़ैया बोले। अंगना
बिहलिया में चिड़ैया बोले, अंगना माँ भारत माता की, सोन के बिहलिया में चिड़ैया बोले। जाते ही बोले मुकुट सवारे, सागर धोए पग धोए। जाते ही बोले मुकुट सवारे, सागर धोए पग धोए। संझा के बेरा काहे बेसंगे, लाल कमल कस फूले। संझा के बेरा काहे बेसंगे, लाल कमल कस फूले। अंगना माँ भारत माता की, सोन की बिहलिया में चिड़ैया बोले। अंगना माँ भारत माता की, सोन की बिहलिया में चिड़ैया बोले। जतन करो भैया की संगी, जतन करो रे, जतन करो धरती के संगी, जतन करो रे। जतन करो भैया की संगी, जतन करो रे, जतन करो धरती के संगी, जतन करो रे। मोर जतन करो रे, मैं माटी महतारियों, सुख दुख के मैं दुबैया संगवारियों, संगवारियों। 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 बोल भारत माता की जय। मौसम दीन नदीन हित, तुम समान रघुवीर। हस विचारी रघुवंश मणि, हरहु विषम भव भी। बोल राजा रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोल गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। बोल रामायण गंगा की जय। संत समाज की जय। बड़ा ही सुंदर सौभाग्य की बात है कि आज आप और हम सब भगवान श्री राम जी के ये पुनित पावन कथाला श्रवण करके अपन जीवन ला कृतार्थ करे के एक सुंदर से प्रयास ये पावन मंच के माध्यम से आप और हम सब करत हैं। मंच में विद्यमान जतक भी ममता और करुणा के स्वरूपा मोर मातृ शक्ति मल्ला कांवला समाज ला दिशा निर्देश देवैया बुजुर्ग सियान मल्ला मोर पिता जन मल्ला छोटे छोटे बाल गोपाल मल्ला आदरणीय मंच संचालक गुरुदेव जी ला साउंड ऑपरेटर भैया मल्ला और साथ ही साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जतक भी हरिभक्त के श्रवण तक मोर आवाज पहुंचत हो ही आप सबके पावन युगल चरण में
जय मां शारदा रानी मानस परिवार सूरत जिला महासमुंद के अवोध रेखा मन के ढार ले शत शत प्रणाम है सादर हृदय से स्वीकार करो। हृदय से कोटिशः नमन वंदन धन्यवाद ज्ञापित करत हो समस्त आयोजक परिवार ला जिकर कठिन परिश्रम से ये मानस मन सुसज्जित हो पाए। आप सब ला हृदय से धन्यवाद आभार ज्ञापित करत आवो आप और हम सब राम कथा की यात्रा कर राम कथा के संदर्भ में रामचरित मानस के संदर्भ में भगवान की ये कथा के संदर्भ में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते कि रामचरित मानस ऐसन कथा है जिले यदि प्रेम से भाव से श्रवण करे जाए तो ये राम कथा जीवन में आनंद के और शांति के संचार कर देता है। रामचरित मानस से ही नामा सुनत श्रवण पाई विश्राम। राम कथा ऐसन कथा है जिला यदि प्रेम से भाव से श्रवण करे जाए तो ये कथा आपके जीवन में आनंद और शांति के संचार कर दी। कोई संत भाव के साथ कि यदि आराम की तलब हो तो एक काम, यदि आराम की तलब हो तो एक काम कर, आराम की शरण में राम राम कर, आराम की शरण में राम राम कर। आप राम के शरण में आओ, राम राम करो, जीवन में आराम आ जाही, जीवन में विश्राम आ जाही। ये राम कथा के राम नाम के महिमा है। पर भगवान के कथा हर कोई ला सरलता से नहीं मिलेगा। जतिक जन यहाँ बैठे हो और बैठ के भगवान के कथा ला आप सब श्रवण करत हो, आप सब मानो कि भगवान हमारे ऊपर कृपा करे। बिना भगवान के कृपा के जीव के जीवन में कथा या सत्संग के प्राप्ति नहीं हो सके। जतिक जन बैठे हैं हम सब खूब भाग्यशाली हैं। भगवान हमारे ऊपर कृपा करे और कृपा तो कति ककन कृपा, अति हरि कृपा जाहि पर होई पावते ही यही मार्ग सोई। भगवान हम बड़ा कृपा करी तब कहीं जाके हम सबला राम कथा भगवान की ये सत्संग के प्राप्ति हो है। आओ एक छोट को निवेदन रही आप सबसे, जब कथा में बैठे हैं तो थोड़ी किन भाव से प्रेम से कथा ला श्रवण करन। अब एक बार प्रेम से भगवान नाम के स्मरण बोले राजा रामचंद्र की जय। आप और हम सब रामचरित मानस के वो पावन कथा की यात्रा करें जहाँ बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अयोध्या कांड में एक पावन से लेखनी लौकेरे है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते रथ क्यों है राम तन हीरी हीरी हिनाही देखी निषाद विशाल बस धुन ही शीस पछताही। रथा के है राम तन हेरी हेरी ही नाही देख निषाद विषाद बस धुन ही शीस पछताही। भगवान श्री राम जी, माँ जानकी और लक्ष्मण जी महाराज तीनों जन श्रृंगवेरपुर पहुँचे। श्रृंगवेरपुर पहुँचे के पश्चात निषाद राजगुह के पावन स्थान माँ पावन ग्राम माँ रात्रि विश्राम के पश्चात भगवान श्री राम जी सुबह कन वट वृक्ष के जेन दूध रहे ओकर से अपन जटाजूट बनाई और जटाजूट बनाए के पश्चात वन की ओर जब भगवान निकलत रहे, भगवान श्री राम जी निवेदन करे सुमंत्र जी महाराज से कि हे सुमंत्र जी, हे तात, अब आपकी आवश्यकता अवधपुर में पिता महाराज ला ज्यादा है। काबर भरत और शत्रुघ्न दोनों जन अपन ननिहाल गए और हम दोनों जन एती आगे हैं, तो आपकी आवश्यकता अयोध्या ला ज्यादा है। अब आप वापिस अयोध्या चल दो और अयोध्या के राजपाट ला संभाले में पिता महाराज ला समझाए में आप जैन है वापिस अयोध्या चल। सुमंत्र जी महाराज से निवेदन करत रही से भगवान श्री राम जी श्रीमंत्र जी महाराज जैन है सबो हारे एक व्यापारी के बरोबर आज रथला मोड़ के अयोध्या की ओर चले हैं। और जब अयोध्या की ओर जाए बर लगे जैन रथ मां भगवान बैठ के आए रही और रथ के घोड़ा मनहा भगवान ला पीछे मुड़ मुड़ के देखत रथ हाके है राम तन हेरी हेरी ही ना है मतलब घोड़ा होता है। रथमा जैन घोड़ा है वो घोड़ा मन भगवान श्री राम जी की ओर पीछे मुड़ मुड़ के देखे, अश्रु के धार है और भगवान से मानो अनुनय विनय करत है कि हे प्रभु हे नाथ, जब तक
जीवन हो तब तक निरंतर हमन आपके ही दर्शन करना चाहतन, हमन आपसे दूर नहीं जाना चाहत। आप कहीं वन की ओर जात हो तो हम मन अपन साथ में आप ले चलो, आपसे दूर रह के हमन ये जीवन ला यापन करना नहीं चाहे। वो रथ के घोड़ा मन भगवान की ओर आर्त भाव से देख के मन ही मन भगवान से निवेदन करत है कि हे नाथ, हमन आपके बिना ये संसार में रहना नहीं चाहत, जीना नहीं चाहत। जब तक जीवन है तब तक आपके ही दर्शन लाभ हमन ला मिलत रहे। ये भाव वो घोड़ा मन डहान ले आत रहा। विचार करो, घोड़ा तो पशु हरे और पशु के मन में जब ये भाव आत रही से तो फिर हमर मन में काबर ऐसा भाव कभू नहीं है। जब साधारण घोड़ा मन घलोक सोच सकते कि भगवान के बिना हमन नहीं जी सकत, तब जीव के जीवन में ऐसा भाव काबर नहीं है। का हमर मन में भगवान के प्रति अति प्रेम अति भाव जागृत हुई कि भगवान की ओर देख के हमार आंखें सासू निकल जाए। अपन दुख में तो सबो जन रो लेथन, लेकिन का भगवान की ओर देख के हमर नेत्र से कभू आंसू निकल जाए? नहीं। अतिक प्रेम अतिक भाव मन में कभू जागे ही नहीं है कि भगवान लग देख के भगवान के विरह में हमरो मन व्याकुल हो जाए और भगवान की ओर देख के हमरो नेत्र से आंसू निकल जाए। भगवान मिले ही कैसे? सरल से भाव की राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान ला तो केवल प्रेम के माध्यम से ही पाए जा सकते। कभू हमार मन में अति प्रेम जागृत ही नहीं हुई भगवान के प्रति कि हमू मन भगवान से कही सकन कि प्रभु तोर बिना अच्छा नहीं लागल, आपके बिना ये जीवन अच्छा लागबे नहीं करत। हमन कथन धन के बिना अच्छा नहीं लागत, नाम के बिना अच्छा नहीं लागत, प्रतिष्ठा के बिना अच्छा नहीं लागत। लेकिन का कभू मन में ऐसा भाव आए कि परमात्मा आपके बिना अच्छा नहीं लागत। वो घोड़ा मन की ओर से ये भाव परमात्मा की ओर आवो निवेदन करन रामचरितमानस से। और ये कथा हम सब ला इंगित करते कि भगवान ला यदि चाहे तो सब कोई प्राप्त कर सकते। जब घोड़ा मन में ये भाव जागृत हो सकते तो मनुष्य के हृदय में काबर ऐसा भाव जागृत नहीं हो सकते। जब तक आप और हम सब प्रेम से भाव से परमात्मा ला पुकार नहीं लगावो, हमर मन में वैसा भाव या प्रेम जागृत नहीं हो, तब तक भगवान हमन ला मिल ही नहीं सके। मानस के ये कथा ये पावन दोहा हम सब ला संकेत करी कि भगवान केवल भाव के भूखे, भाव का भूखा हूँ, भाव का भूखा हूँ, भाव ही तो सार है। और भाव से यदि भजली तो भव से बेड़ा पार है। कहीं भाव से प्रेम से हमू मन परमात्मा के नाम के स्मरण करन भगवान ला याद करन तो भगवान हमरो जीवन में आही आवो। मानस के प्रसंग हम सब ला इंगित करते। एक सुंदर से भजन करवो। अब भजन से पूर्व एक छोट को निवेदन है, आप सबके बच्चा हरो लड़का हरो एक करबद्ध निवेदन है। आप सब कहीं थोड़किन एरहन सकलाक बैठ जाओ तो महू लऊ थोकिन सहूलियत होगी सुनाए में। कबर कथा पंडाल है और आप सबके तन मन धन तीनों लगे हैं तब कहीं जाके ये मानस मन सुसज्जित हो पाए। और अतिक पर आप सब यज्ञ करत हो, आयोजन करत हो, थोड़किन निवेदन करूँ आप सबो जन से सहयोग मिले आप सबके। आओ ये निवेदन के साथ एक सुंदर से बोली राजा रामचंद्र की जय। हरि बिना जग लागे सुनना रे भावे मोला, सोना चांदी महल अटारे। जीव कहते थे कि धन संपत्ति के बिना सोना चांदी महल अटारी के बिना अच्छा नहीं लागत। लेकिन आज राम दरबार में है, भगवान से कहना है कि प्रभु तोर बिना अच्छा नहीं लागत। गीत के बाद हरि बिना जग लागे सुनना रे नहीं भावे मोला, सोना चांदी महल अटारे। हरि बिना जग लागे सुनना रे नहीं भावे मोला, सोना चांदी महल अटारे। हरि बिना जग लागे सुनना रे नहीं भावे मोला, सोना चांदी महल अटारे।
कब कुल लागे, घर बन पैरे लागे, गली कब कुल लागे, अनपाने जहर भैगे, बोली हंसी जुल्म लागे, अनपाने जहर भैगे, बोली हंसी जुल्म लागे, तन मन माला गत कुंदारे नहीं बाजे चोला, धनकत छठी मागे, हर दिन जग लगे सुनारे नहीं भावे मोला, सोना चांदी महल अटारी। जरा ढेड़ा के खाया, पीरा पीरीत भैगे, जरा ढेड़ा के खाया, कहाँ पर बनाए रमा, माया पीरा के माया, कहाँ पर बनाए रमा, माया पीरा के माया, अधरे माँ जिंदगी भैगे, सुनना रे नहीं बाचे चोला, धनकत छठी मागे, हर दिन जग लगे सुनारे नहीं भावे मोला, सोना चांदी महल अटारी, नहीं भावे मोला, सोना चांदी महल अटारी, नहीं भावे मोला, सोना चांदी महल अटारी, नहीं भावे मोला, सोना चांदी महल अटारी। बोले राजा रामचंद्र की जय। रथ के घोड़ा मन भगवान श्री राम जी की ओर मुड़ मुड़ के आर्त भाव से माने मन के भाव निवेदित करत है कि हे नाथ, निरंतर आपके चरण के, आपके सुंदर मोहनी मूर्त के हम सब दर्शन करना चाहते हैं। विचार करो, रथ के घोड़ा मन के वो स्थिति है, तो फिर वहां के प्रजा के माँ कौशल्या अम्बा राजा दशरथ जी महाराज होकर का स्थिति रही। जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मात पितु जिय ही कैसे, जेकर वियोग में पशु मन के ये गति है, ओकर वियोग में प्रजा हो माता पिता हा कैसे जियत रही सोई। अतिक जन माता मन बैठे हो, आप विचार करो, घर में जब छोटे बच्चा रहते, छोटे बच्चा कहीं 15-20 मिनट भी कहीं आपके आंख से ओझल हो जाए लइका मन, तब माता पिता देखे भर निकल जाते। देखो छोटे लइका अपन बच्चा ला थोड़ा देर भी आंख से ओझल नहीं करना चाहे माता पिता। राजा दशरथ जी महाराज और माँ कौशल्या अम्बा उकर जीवन हा कैसे चलत रही सोही, जब भगवान श्री राम जी जेन है 14 वर्ष पर वनवास में निकल गिरी। आवो सबो विरह से व्याकुल भगवान श्री राम जी की ओर आस लगाए देखत रही, शायद भगवान अपन साथ हमू मन ले जाए। लेकिन यही भाव के साथ रथ के घोड़ा मन निरंतर अयोध्या की ओर अनमना भाव से अयोध्या की ओर चलत है। आवो भगवान श्री राम जी गंगा के घाट में पहुंचे, और गंगा के घाट भक्ति के घाट है। माँ गंगा जिला भक्ति के उपाधि दे गए है। जी हाँ, गंगा के घाट है, भक्ति के घाट है, और भक्ति के घाट है तो भक्त तो रहबे करे। और वो भक्त हरे को केवट जी महाराज, भगवान श्री राम जी ला गंगा से पार जाना रही, और गंगा से पार जाना है तो कोई साधन की आवश्यकता है। साधन की आवश्यकता है तो केवट जी महाराज से नाव की मांग करी। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते, मांगी नाव न केवट आना, कही तुम्हारे मरम में जाना। मांगी नाव न केवट आना, कही तुम्हार मरम में जाना।
केवट जी महाराज आज नाव के मांग करत है। केवट जी महाराज से भगवान नाव के मांग करत है। विचित्र बात ये है, सारी दुनिया जब कुछ मांगना होते तो हमन कहाँ जाता? भगवान का। आप ला कोई भी चीज की आवश्यकता है, कुछ भी मांगना है तो जीव भगवान कर मांगे जाते। लेकिन आज सकल जगत है जेकर कर मांगत है वो भगवान केवट कर मांगे। मांगी नाम न केवटा। केवट जी महाराज से नाम के मांग करिस, लेकिन विचित्र बात पहली बार भगवान काकरो से मांगे है और वहु देवत नहीं। केवट जी महाराज नाव ला लावत नहीं और भगवान से कही तुम्हार मरम मैं जान, हे नाथ मैं आपके मरम ला जानता हूँ। तीर में लक्ष्मण जी महाराज खड़े रहे। लक्ष्मण जी कहे सरी दिन हो गए मैं भगवान सन रहा, मैं कभू भगवान के मरम ला नहीं जाने। और ये साधारण केवट कथे कि मैं कर मरम ला जानता हूँ। सारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण, नीति नीति कही जा सुगुण कर ही निरंतर गान। शारदा शेष जी महाराज वेद पुराण शास्त्र ये सब निरंतर भगवान के महिमा के गुणगान करत रथे और महिमा के गुणगान करत करत था न पाए न इति कहत कहत रही जथे। और वो भगवान के महिमा ला ये साधारण से केवट ये कही थे कि मैं कर मरम ला जान, तो भगवान के मरम ला कौन जान सकते? पहली भाव तो मानस में ये दे गए है कि भगवान के मरम ला उही जान सकते जिनला भगवान स्वयं जना दे। सोई जान ही जेहि देव जनाई और जानत तुमई तुमई होई जाए। भगवान के मरम ला वही व्यक्ति जान सकते जेकर ऊपर कृपा करके भगवान स्वयं जना दे, वही भगवान के मरम ला जान सकते। पहला केवट जी महाराज भगवान से कहते कि मैं आपके मरम ला जानता हूँ। कैसे ये भाव ला रखे काबर के हिस्से मैं आपके मरम ला जानता हूँ, जेकर मरम ला कोई नहीं जाने ओकर मरम ला आज केवट कहते कि मैं आपके महिमा ला आपके मरम ला जानता हूँ। कौन से भाव से की? एक सरल से उदाहरण देता हूँ। अतिक जन बैठे हैं, कहीं आप ला कोई रिक्शा वाला बुलाना है और रिक्शा वाला बुलाना रखे कैसे बुलाते? ए रिक्शा ऐसे चिल्लाते। कोई प्रेम से कथन का ए रिक्शा वाला भैया अतिक दूर ले अतिक दूर ले। कोई मानो अपन से कोई निम्न व्यक्ति है, अपन से कोई दीनहीन व्यक्ति है तो ओकर सन आदमी हुर्रे धुर्रे गुठियाते प्रेम से नहीं कहा। ओला कोई अच्छा संबोधन नहीं, संबोधन कौन ला दी? जिन अच्छा पैसा वाला है अच्छा पद वाला है ओकरे कर जा का घूम हाथ जोड़ी सर मैडम ऐसा। और अपन से कोई दीनहीन व्यक्ति देख ले ओकर से कभू कोई सम्मान से बात नहीं करे, काबर अपन से निम्न समझत। अपन से जेल ला निम्न समझते ओकर से व्यक्ति कभू सम्मान से बात नहीं करे। लेकिन आज केवट जी महाराज से जब नाम के मांग करिस भगवान अतिक प्रेम से अतिक सरलता और विनम्रता से मांगिस कि ओकर विनम्रता ला देख के समझ जे कि जेन मोर से अतिक प्रेम से अतिक विनम्रता से मांगत वो तो भगवान ही हो सकता। काबर भगवान है समदर्शी, भगवान समान भाव से सबू झनला देखने वाला है, चाहे वो राजा हो चाहे रंक हो, सबला समान दृष्टि से देखने वाला केवल और केवल ये जगत के पिता ही हो सकते। और ये भाव लेके केवट जी महाराज समझ गए अतिक दिन ले हमर ये घाट में एक से बढ़ के एक मोर नाव चढ़ने वाला है। कौन हो अतिक प्रेम से नहीं मांगे है जतिक प्रेम से भगवान श्री राम जी मांगे और ओकर प्रेम ला ओकर विनम्रता ला देख के समझ गए कि जेन मोर से घलो मोर जैसे मजदूर से घलो अति प्रेम से बात करत थे वो हतो केवल और केवल जगत के पिता हो सकते। भगवान के सरलता देख के जान गए। पहला ओकर बाद एक ठन मरम आपो मन जान। केवट जी महाराज भगवान से कहे है कि मैं आपके मनम ला जानता हूँ। यदि आप सब रामचरित मानस ला कहीं सही भाव से श्रवण करे हो ध्यान से सुने हो तो आप भी कही सकते हो कि मैं भगवान के मरम ला जानता हूँ। कौन से मरम ला? गौतम नारी श्राप वसुपल देह धरि धीर चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघु। माँ हिल्या जेन पति के श्राप बस जड़ हो गिरी। भगवान अपन चरण रज के माध्यम से कृपा करके जिला पुनः चैतन्य करी और जेकर कृपा से पतिलोक के प्राप्ति हो। माँ अहिल्या ला माँ अहिल्या के उद्धार के कथा सुने हो तो मानो उही भाव से भगवान श्री राम जी से केवट जी महाराज निवेदन करत है कि हे नाथ मैं आपके मरम ला जानत हो। मानुष कर निमूत मूरी कछुई, आपके चरण में ऐसा कोई जड़ी बूटी है, आपके चरण में ऐसा कोई जड़ी बूटी है जेकर माध्यम से जेकर ऊपर आपके चरण रच पड़ जाए वो मनुष्य बन जाता और पत्थरा के वो गति है। तब फिर मोर नाव तो काट के है लकड़ी के है, पत्थरा ज्यादा कठोर की लकड़ी है। सुनहु तब बताहु पत्थरा ज्यादा कठोर धुन लकड़ी
पथरा जब पथरक वो गति है तो फिर मोर नाव तो लकड़ी के है एला तो उस समय नहीं लगी तुरंत नारी बन रही और कहीं नारी बन रही मोर पूरा जीविकोपार्जन पूरा जीवन है ये नाव के भरोसा में होते। पहली तो ये नारी है कहीं ये नाव है नारी बन गए तब फिर नारी बन रही ओकर बाद मोर जीविकोपार्जन के साधन अर्थात नाव है घलोक चल दी और ऊपर से घर में एक जनसंख्या उबाड़ जाए तब फिर मोर घर ला चला कैसे मोर घर चल ही कैसे मोर जीवन कैसे चल ही। तो हे नाथ आपसे एक ही निवेदन है कहीं आप गंगा के पार जाना चाहते हो तो आप ला एक कार्य करे बर लागी का करे लागी आप ला सामने से कहे लागी मोहि पद पदुम पखारन कहे आप ला स्वयं आदेश दे लागी कि केवट आ और आ के मोर चरण ला धोले जब ते सामने से आदेश करबे तब कहीं जाके मैं चरण ला धोहूं ओकर बाद आप ला गंगा के पार करा मोर कहीं गरज नहीं है कि मैं आपके चरण ला धोऊं कहीं आप ला गंगा के पार जाना है तो आप ला सामने से कहे लागी कि केवट आओ और आके मोर चरण ला धो। अब विचार करन सामान्य भाव से कि बिल्कुल शिष्टाचार के विरोध है बिल्कुल विरुद्ध है कर कहीं हमन यहाँ बैठे हैं और हमन यहाँ बैठे हैं तो हम ही मन थोड़ी कबो भैया हो आओ फूल माला चढ़ाओ हमर गुलाल लगा हमन सामने से थोड़ी कबो हमर मन के सम्मान कर बिल्कुल मैनरलेस लगते है चीज है शिष्टाचार के विरुद्ध। लेकिन भगवान श्री राम जी घलोक यही विचार करत मैं कैसे सामने से कह दूं यदि तोर मन में भक्ति है तोर मन में यदि भावना है तो खुद आ और आके मोर चरण ला धोले मैं कैसे सामने से कहूं कि केवट आ और आके मोर चरण ला धोले। लेकिन भगवान से आज केवट जी महाराज कहते कि हे नाथ कहीं आप ला गंगा के पार जाना है तो आप ला कहे लागी कि केवट आ और आके मोर चरण ला धोले। भगवान के सामने शर्त रखे है केवट जी महाराज मानस के पावन कथा की यात्रा कर एक सुंदर से वचन अब एक भजन के फरमाइश है डारल टूट के पाना गिरे देखो भुइया माजी आदरणीय डॉक्टर प्रमोद किरण जी उशरवारा है उशरवारा अच्छा उशरवारा से है 50 रुपए के श्रद्धा सुमन के साथ ये भजन के फरमाइश है हृदय से आभार धन्यवाद। आदरणीय कमलेश साहू जी लाफिन कला की ओर से 50 रुपए के श्रद्धा सुमन हृदय से धन्यवाद। आप एक बोल राजा रामचंद्र की जय। डारले टूट के पाना गिरे देखो भुइया माजी 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 डर होगी सुनाना ये पाना के बिना डर होगी सुनाना ये पाना के बिना डारले टूट के पाना गिरे देखो भुइया माजी डारले टूट के पाना गिरे देखो भुइया माजी। पानी बदले नैया बेची पानी बदले नैया बे नहीं दिखी मेरी पाना के पीर कमल का बेची पीर कमल का बे ये लगो नव जनौना मोला देहु बतावोना ये लगो नव जनौना मोला देहु बतावोना डारले टूट के पाना गिरे देखो भुइया माजी
टूट के पाना गिरे देखो भुइया मजी। महल की रहैया जी, महल की रहैया, हाथी के चढ़ैया को पेडगरी दे गैया जी, पेडगरी दे गैया। का राजा पर जनाई के सबके दसाना, का राजा पर जनाई के सबके दसाना, डारल टूट के पाना गिरे देखो भुइया मजी, डारल टूट के पाना गिरे देखो भुइया मजी। जाही जी, माटी में मिल जाही, जिस विधाता भेजे आई चाहे जग बिल गाही जी, चाहे जग बिल गाही। चंदा सूरज उगेला वो करके हिमा बुड़ेला, चंदा सूरज उगेला वो करके हिमा बुड़ेला, डारल टूट के पाना गिरे देखो भुइया मजी, 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 डारल टूट के पाना गिरे देखो भुइया मजी। बोली राजा रामचंद्र की जय। केवट जी महाराज भगवान के सामने शर्त रखत रहे कि हे नाथ, जब तक आप सामने से आदेश नहीं करो, सामने से ये नहीं कहो कि केवट आ और आके मोर चरण ला धो ले, जब आप अपन से नहीं कहो बिना आपके कहे मैं चरण ला धोने वाला नहीं। भगवान के सामने निरंतर शर्त रखत रही और शर्त रखत रही तो लक्ष्मण जी महाराज भगवान श्री राम जी से कहे कि हे प्रभु, ये आपके सामने शर्त रखत है, आप एक बार बोला तो आदेश दो, मैं एकर सन गोठियात हूँ और कहीं मैं एकर सन गोठिया चालू करूँ ना एकर पूरा परिवार ले मैं लान के खड़ा कर दूँ, कहीं एक गांव में गोठिया चालू करूँ पूरा एकर खानदान लान के खड़े कर दूँ, आप एक बार आदेश तो करो। भगवान श्री राम जी कहे कि लक्ष्मण, ये भक्ति के घाट हरे और भक्ति के घाट हरे तो फिर भक्त के चल ही यहाँ तेज है बिल्कुल शांति ही में खड़े रहा। काबर एकर ले पहली जब जनकपुर में रही परशुराम जी महाराज और परशुराम जी महाराज के सामने लक्ष्मण जी महाराज के दो बात हो गए, ओ मेरे भले तोर चल गए लेकिन ये मेरे नहीं चल सके, ओ मेरे चली सोकर पीछे कारण वो ससुराल है और ससुराल में दमान मन के चल जाते लेकिन यहाँ नहीं चल सके और एकर से यहाँ थोक शांत रखते हैं भगवान श्री राम जी की। अब केवट जी महाराज अभी तक भगवान के उत्तर नहीं आते तो वो सोची सतीक बेरले अपन गरीबी के बारे में बता तो भगवान ला कि प्रभु अतिक दीन हो, अतिक में गरीब हो कि ले दे के ये नाव भरोसा मोर घर चलते मोर परिवार है, अतिक अपन गरीबी के बारे में बता हो। कहीं भगवान ये तो नहीं सोचत हो ही कि उतराई में का दू, यदि ये सोच हो ही प्रभु तो फिर उतराई के सोचे के विषय में आप बिल्कुल सोचे का आवश्यकता नहीं। पद कमल धोई चढ़ाई नाव न नाथ उतराई चाहो, हे ना मैं केवल आपके पद कमल ला धोना चाहता हूँ, मैं उतराई नहीं चाहूँ और उतराई नहीं चाहो। यदि आप ला यकीन नहीं हो तो ही मोर के में काबर मैं तो अपन गरीबी के बारे में अति का कन बता रहे हो, कहीं आप ला ये नहीं यकीन नहीं हो तो ही कि मैं उतराई में कहीं नहीं लो तो मैं शपथ लेता हूँ। शपथ का कर लेता
मोहि राम राउर आन दशरथ शपथ सब साची कहो। मैं शपथ लेत हो राजा दशरथ जी महाराज की कि मैं आपसे उतराई नहीं लो। विचार करो, कोई व्यक्ति ला अपन सत्यता यदि प्रूफ करना हो तब वो अपन कसम खाही। भाई अपन सच्चाई साबित करना हो तब व्यक्ति अपन कसम खाही, अपन घर परिवार, अपन माता पिता, अपन कोई जान पहचान है ओकर कसम लखाही, धुन पड़ोसी कसम खा मार खा जब। केवट जी महाराज शपथ ली, अपन सच्चाई साबित करे बर शपथ ली। सो शपथ का कर राजा दशरथ जी महाराज मोहि राम राउर आन दशरथ शपथ सब साची कहो। दशरथ जी महाराज के शपथ ली, मानो प्रेम में और भाव में अतिक विभोर हो गए केवट जी महाराज कि बोला ये भी भान नहीं है कि मैं अपने पिता कसम खाता हूँ, धुन भगवान श्री राम जी पिता का। और एक भाव और दिस संत मना कि राजा दशरथ जी महाराज हरे को, राजा दशरथ जी महाराज रामचरितमानस में सत्य प्रेम के प्रतीक माने गए। बंदव अवध भुआल सत्य प्रेम जे ही राम पद, बिछुरत दीन दयाल तन त्रिव इव परिहरि। जेन अपन तन ला तिनका समान भगवान के विरह में त्याग कर दे। भगवान श्री राम जी से सत्य प्रेम करने वाला यदि मानस में कोई है तो वो राजा दशरथ जी महाराज है। सत्य के प्रतीक है, सत्य प्रेम के निर्वाह करने वाला है। एकर से तीन राजा दशरथ जी महाराज के प्रण ली केवट जी महाराज। भगवान की ओर से अभी तक कोई उत्तर नहीं आत रही, और कोई उत्तर नहीं आत रही तो फिर भगवान से कहे केवट जी महाराज यदि मोर कहे मैं यदि आप नहीं मानो, यदि आप ला मोर ये आश्वासन यदि स्वीकार नहीं है तो आप एक ठनऊ काम कर सकते हो का। ये घाट के थोड़ी दूरिया में, ये घाट के थोड़ा से दूर में कमर भर जल, और कमर भर जल है तो आप वहां से चल के गंगा ला पार कर सकते हो। लेकिन ये मर्यादा है, मर्यादा का कोई भी जलाशय है या ऐसा कोई जल वाला स्थान है ओला कोई साधन से ही पार करे जाए, ये मर्यादा है। भगवान तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा के खंडन नहीं कर सकते, ओकर से तीन भगवान ओकर बर तैयार नहीं है। अब केवट जी महाराज विश्वास दिलात रहे दशरथ जी महाराज के शपथ लेके कि हे नाथ मैं उतरा ही नहीं चाहूँ, केवल आपके चरण ला धोना चाहता हूँ। अब लक्ष्मण जी महाराज बग्याग देखे और बग्याए देखे तो कहे बरु तीर मारहु लखन पे जब लगी न पाँव पखारी। आप भले मोला मारहु न, काबर बग्याए देखे तो कहे ते मोला मार लेबे तब हो मोल चली। काबर अतिक अच्छा मृत्यु तो कोई मिलेच नहीं, काकरो अंत समय रथे तब व्यक्ति ल कथे भैया राम नाम ले, भगवान के नाम लेवे तब मोक्ष मिल ही, भगवान के धाम मिल ही। भगवान के नाम लेल कथे मोला भगवान के नाम ले जरूरत नहीं है, भगवान तो मोर सामने खड़े। जब व्यक्ति के अंत समय रथे तो कर मुख में गंगा जल डाले जाते। मैं तो गंगा घाट में हूँ का अतिक सुंदर मृत्यु कोई मिल सकते। गंगा के घाट है, भगवान के दर्शन होते और भगवान के जैन भक्त है लक्ष्मण जी ओकरे हाथ से मोर मृत्यु हो ही तो एकर ले अच्छा वो मृत्यु तो मिल ही नहीं सके। कही ते मोला मार लेबे तो मोर मृत्यु घलो मोर भलाई छे, मारबे तब मोर कल्याण हो। का लक्ष्मण जी महाराज एकर से पूर्व और का परेशान करे और का मारे है का केवट जी महाराज पूर्व जन्म के कथा की यात्रा कर, जहाँ केवट जी महाराज पूर्व जन्म में कछुआ रहे और कछुआ कहा क्षीर सागर जहाँ भगवान निवास करते वहाँ। अब वो कछुआ प्रयास करे कि अतिक सुंदर जगह में मोर जन्म हो है तो एक बार भगवान के चरण ला छू लेते हैं, भगवान के चरण के पास जाते हैं, ये प्रयास करे निरंतर जाए भगवान के गुण। अब माँ लक्ष्मी जी चरण दबात और चरण दबात रहे तो माँ लक्ष्मी जी वाला फटकारे भगवान के चरण के तीर में आने नहीं दे। औ कनोड़ा हल्ले घूम घुमा के औ भगवान के तीर में जाए कोशिश करे त शेष नांगोल अलग फुक्कारे ओकर पूरा जीवन धुतकार में और फुक्कार में ही निकल गए। भगवान के चरण के तीर में भगवान के पास वो जा ही नहीं सके और भगवान के पास जब नहीं पहुंच सकिस अंत समय जब वो करिस तो भगवान से कहिस कि हे नाथ आपके धाम में रहे के बाद घलोक मोला आपके चरण के प्राप्ति नहीं हो है। एक दिन ऐसे आही आप स्वयं चल के आहू और आपके चरण मोला प्राप्त हो ही। भगवान भक्त के वही भाव ला पूरा करे बर परमात्मा श्री राम जी केवट के पास आए, वही कछुआ केवट के रूप में उकर जन्म होइस। आवो निश्चित रूप से भगवान अति भक्त वत्सल है, कतिक भक्त वत्सल है, अति कृपाल रघुनायक सदा दीन परने। भगवान खूब कृपालु है, कृपा के सिंधु है, अपन भक्त के हर एक भाव ला हर एक मान ला पूरा करने वाला है। अपना मान भले टल जाए
भक्त का मान न टलते देख, भक्त के कोई भी भावला अछूता नहीं रहन दे। ये भगवान श्री राम जी के ये प्रभाव है, ओकर महिमा है। और वही भक्त के भावला पूरा करे बर आज केवट जी महाराज के पास भगवान श्री राम जी जिन है वो कर निहोरा करत है कि केवट कब मुला गंगा के पार करही। आवो मानस के ये पावन कथा की यात्रा कर सुंदर सुंदर। बोल राजा रामचंद्र की जय। पर बुद्धिया होगी रे तेहा नर पाके पर बुद्धिया होगी। बुद्धिया होगी रे तेहा नर तन पाके पर बुद्धिया। पर बुद्धिया होगी रे तेहा नर तन पाके पर बुद्धिया। पर बुद्धिया होगी रे तेहा नर तन पाके पर बुद्धिया होगी। दुनिया मांगे माया दुनिया मांगे माया हरि भजन न छोड़े। होगी रे नर तन पाके पर बुद्धिया। पर बुद्धिया होगी रे नर तन पाके पर बुद्धिया होगी।
तन पापर बुधिया होगी, नर तन पापर बुधिया होगी, नर तन पापर बुधिया होगी, नर तन पापर बुधिया होगी। बोल राजा रामचंद्र की जय। केवट जी महाराज भगवान से निवेदन करत रहे कहे नाथ, जब तक आपके चरण लब में धो नहीं लूँ, बिना चरण ल धुलाए मैं आप ला गंगा के पार नहीं करा सकता, और अपन सच्चाई साबित करे बर कि मैं आपसे उतराई नहीं लूँ। राजा दशरथ जी महाराज के शपथ ली। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते कि सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिह से करुणा आयन चिति जान की लखन तन। भगवान जैन है केवट जी महाराज के वो प्रेम से लपेटे हुए, प्रेम से भरे हुए बात ला सुन के भगवान श्री राम जी मुस्कुराए हैं, भगवान श्री राम जी हंसे हैं। अब कतिक सुंदर संकेत करते कि हमार घर जब कोई पहुना आते, जब कोई सगा आते, तो हमारा प्रयास यही करना चाहिए कि वो जब तक हमारे घर में रहे तो हंसते रहे, और घर ले जाए तब वो हंसते हंसत जाए, वो खुश होके मगन होके प्रसन्न होके जाए। बिल्कुल हमारे ओर से ये प्रयास होना चाहिए। जबले भगवान श्री राम जी अयोध्या ने निकले रहे, ओकर बाद पहली बार भगवान अतिक भाव से अक्का खुल के हंसे परमात्मा श्री राम जी। सकल जगत ला सुख देने वाला, आनंद देने वाला भगवान ला आज ओकर भक्त जैन है केवट जी महाराज वो हंसा। सारी दुनिया ला भगवान सुख शांति देते, लेकिन आज भगवान अपन भक्त के कारण, भक्त के प्रेम ओकर भाव ला देख के भगवान हासे। जैसे मैया मन बैठे, आप विचार करो, जब लइका मन शुरू गुठियाए चालू करते तो स्पष्ट बोल नहीं पाए। पहली बार शुरू में जब गुठियाए चालू करते, बोले बर सीखत रहे तब माँ पापा ऐसे धीरे धीरे तोतराग गुठिया थे, तो ओकर तोतली वाणी ला सुन के माता पिता हर्षित हो जाते, माता पिता मन हा आनंद से भर जाते, काबर अपन लइका बात ला सुन के। भगवान श्री राम जी घलोक भक्त के वो प्रेम से भाव से भरे बात ला सुन के भगवान हंसिस मुस्कुराई। कतिक सुंदर भाव दिखते कि भगवान जेन है अपन भक्त के वश में है, और भगवान श्री राम जी आज हंसते मुस्कुराते, और मुस्कुरा के देखिस का कर रहन बिह से करुणा ऐन चितई जान की लखन। भगवान श्री राम जी मैया सीता और लक्ष्मण जी महाराज की ओर देखे हैं। अब भगवान देखे तब बिना कोई कारण के तो देखिस नहीं हो, भगवान देखे होकर पीछे कारण का है, काबर भगवान हंसत है, वो हंस के देखिस माता सीता और लक्ष्मण जी की ओर, मानो नेत्र से ही प्रशंसा करत रहिस कि देखे लक्ष्मण, देखे जानकी। हमन तो समझत रहे कि ये गांव के मुखिया निषाद राजगु वही बस चतुर है, समझत रहे ये गांव तो एक जन देखत व्यक्ति मन कतिक चतुर है, कैसे हमन यहाँ फांस के रखे, कहा जब तक चरण नहीं धुला हूं तब तक गंगा के पार नहीं कर हूं। कतिक चतुर है, मानो कर चतुराई के नेत्र के माध्यम से ही प्रशंसा करे। और एक भाव दे है, कथानक भाव है, एक घटना ला याद करके भगवान हासी से हास के माता सीता और लक्ष्मण जी की ओर देखे। जब चारों भैया विवाह करके वापिस अयोध्या, सबो अयोध्या के नर नारी मन मगन, सबो जन के जीवन आनंद और भाव से भरे है, सबो जन प्रसन्न है, लेकिन लक्ष्मण जी महाराज वही बस ठोकिन दुखी निराश हताश असन दिखे। एक दिन भगवान श्री राम जी लक्ष्मण जी के पास पहुंचे, सो जाके कहे कि लक्ष्मण सबो जन खुश है, लेकिन तिही बस हताश और निराश असन दिखत, एकर पीछे कारण का है। तो लक्ष्मण जी महाराज उत्तर दीस कि भैया दरअसल बात ये है, जब तक विवाह नहीं हो रही, जब तक विवाह नहीं हो रही तो आपके चरण सेवा मोर रही, जब तक मैया नहीं आ रही से तब तक आपके चरण सेवा मोर जिम्मेदारी रही। जब कहीं जाके दोनों जन संतुष्ट हो, मानो वही घटना ला याद करके भगवान श्री राम जी माँ सीता और लक्ष्मण जी महाराज की ओर देख के नेत्र के माध्यम से ही कहा थे कि देखे सीता, देखे लक्ष्मण, तुमन दोनों जन कतिक दुखी रहो त लटपट एक ठन चरण हम मिले रही, और आज तो मोर दोनों चरण के सेवा एला मिल जही, ये केवट ला मिल जही, तो एकर जीवन ह कतिक धन्य है, एकर जीवन के कतिक कल्याण हो। मानो मन ही मन प्रशंसा करत भगवान श्री राम जी मुस्कुराए है, भगवान श्री राम जी हंसत है, और हासिस की कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करू जे तब नाम न जाए।
भगवान मुस्कुरा के केवट से कहे कि केवट जैन विधि से ये नाव हा चले हमन गंगा के पार जान वही कर। केवट जी महाराज अभी भी हालत डोलत नहीं हो, कहे भगवान इसने घुमा फिरा बात नहीं चले, घुमा फिरा बात नहीं चले, आपला साफ साफ स्पष्ट कहे लागी कि केवट आ और आ के मोर चरण ला धरू, चरण ला धो ले, और सामने जब आदेश आप स्पष्ट दो तभी कहीं मैं जाके आपके चरण धो गंगा के पार करूं। तो भगवान ला विवश होके कहना पड़ी कि बेगी आनी जल पाए पखारू, जल्दी आ और आके मोर चरण ला पखाड़। केवट जी महाराज जैन चाहत रही वही भगवान की ओर से आदेश हो है कठौता ला लाए बर दो, और कठौता ला जब लाए बर दौड़े माँ गंगा देखत थे भगवान श्री राम जी ला कि जेकर नाम के स्मरण मात्र से ही व्यक्ति तरे उतारण के योग्य हो जाते, तरन तारण के योग्य हो जाते, और वो भगवान श्री राम जी हा आज एक साधारण केवट के निहोरा करत है गंगा पार जाए। जा सुनाम सुमिरत एक बार उतरे ही नर भव सिंधु अपार, जेकर नाम ला लेके व्यक्ति भव सागर ले पार हो जाते, वही भगवान हा गंगा पार जाए पर एक साधारण केवट के निहोरा कर। का सिरतुन में ही भगवान है, का सही में ये परम पिता परमेश्वर है। माँ गंगा जी के मन में मोह जागृत हो है। अब एकर पीछे के कारण का है, आप और हम सब यात्रा करें सुंदर समझे। बोली राजा रामचंद्र की जय।
बोले राजा रामचंद्र की जय। भगवान श्री राम जी सामने से आदेश करे हैं कि केवट आ और आके मोर चरण ला धो ले। जब भगवान के ओर से सामने से आदेश आए, केवट जी महाराज आनंदित होकर कठौता ललाए बर दौड़ी। भगवान श्री राम जी निहोरा करत थे कि कब केवट आही मोर चरण ला धोही, और चरण ला धोए के बाद मोला गंगा के पार ले जाए। माँ गंगा देखिस तो मोहित हो गए। भगवान जैन करत थे वो लीला है, मैं कछु करऊं ललित नर लीला। भगवान स्वयं अपन श्रीमुख से कहे कि मैं नर लीला करत। भगवान अभी भक्त के भाव ला पूरा करे बर, जगत के कल्याण ला करे बर लीला करत है परमात्मा। यद्यपि भगवान यदि चाहे तो भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय हो, जिकर भ्रिकुटी के विलास मात्र से सृष्टि प्रलय हो जाए, फिर से सृजन हो जाए। भगवान अति सर्वशक्तिमान है, लेकिन वही सर्वशक्तिमान भगवान है साधारण से केवट की निहोरा एकर से तिन करत है। काबर भक्त वत्सल है भगवान, कृपा निधान है, कृपा सिंधु है परमात्मा, और ओकरे से तिन भगवान केवट के निहोरा करत रही। यद्यपि सब कर सकते, सर्वशक्तिमान है भगवान, हर लीला करत रही। भक्त ला सुख दे खातिर बर, ये जगत के उद्धार करे बर परमात्मा लीला करत। और वो लीला ला देख के केवल माँ गंगा ही नहीं, मानस में औ आप ला कतको ईसन पात्र दिखी जीवन भगवान की लीला ला देख के मोहित हो गए, भ्रम में पड़ गए, सोच में पड़ गए कि सिरतुन भगवान हरे की नहीं। माँ सती, नारद जी महाराज, जयंत जी, आगे गरुण जी महाराज, एक से बढ़ के एक ऐसन पात्र दिखी जेमन भगवान के लीला ला देख के मोहित हो गए। काबर भगवान की लीला है कैसे। उमा राम गुण गुण पंडित मुनि पावहि विरति, पावहि मोह विमूढ़ जे हरि विमुख न धर्म रति। भगवान के महिमा ला, भगवान की लीला ला वही समझ सकते जिन हर सत्संग करे है, जिन धर्म से जुड़े हैं, जिन भगवान से जुड़े हैं, वही व्यक्ति है भगवान की लीला ला समझ सकते। और जिन कबू सत्संग करे ही नहीं, वो करत कुछ और है और समझ कुछ और जते। भगवान लीला करत रहे, वो लीला मात गंगा समझ नहीं पाते। काबर भगवान की लीला है कैसे। अति विचित्र रघुपति चरित जान ही परम सुजान। भगवान की लीला बहुत विचित्र है, बोला समझना बहुत ही कठिन है। और कैसे कठिन है, एक छोटकुन घटना एक बार की बात है। भगवान की लीला के संदर्भ में हम बात करते हैं। एक बार की बात है, एक ठन गांव में राम लीला के मंचन होने वाला, और राम लीला के मंचन होने वाला रही जैन दिन लीला रहा। वही दिन जैन रावण के पाठ निभाए, ओकर तबियत खराब। अब लीला वाला मन हाला का सब सोच में पड़ गए, एन लीला के दिन में ये जैन रावण बने, तेकर तबियत खराब होगी तक कौन ला रावण बनाए जा। गांव भर खोज करी, और गांव भर खोज वरी करिस तो एक व्यक्ति रावण के रोल के लिए बिल्कुल सटीक दिखत रही। अच्छा मोट डांट मूंछ वाला, भाई रावण के रोल ला देना, कोई पतला दुबला इंसान ला नहीं देन, फवे नहीं तो किन फवे तीसने ला दे। तो एक व्यक्ति रावण के रोल के लिए बिल्कुल सटीक दिखत रही, ओकरे से जा कहे ए दरी भैया हमार रावण बने, तेकर तबियत खराब हो गई, ए दरी ही रावण बन जा, बस मेकअप करके निकल जाबे, डायलॉग ला हमन पीछू डहान ले बोल दे ते बस गेटअप पहन के मंच डहान निकल जाबे, हमार लीला हो जाए। सब जन जा ओकर से निवेदन करत रहे, और निवेदन करत रहे। ओकर पत्नी दुरिहल सुनत रहे, पत्नी दुरिहल सुनत रही। वो बज्ञात इस देख में पहली बतात हो, तोला रावण बनना चाहिए, ते कहीं रावण बनबे तोर घर में घुसना मना हो। ते एक दिन भर रावण बन जाबे, बाकी दिन भर मैं हलाकान तरिया नदिया नहा जाऊं, सब मुहिल मंदोदरी चढ़ाए, तोला रावण बनना चाहिए। अब वो तैयार नहीं, और तैयार नहीं तो सब लीला वाला मन जाके कहे कि देख मैया गांव की इज्जत के सवाल है, और कहीं लीला नहीं करिए, पाठ नहीं करिए, लीला नहीं हो, तब फिर एक दिन बर्बाद। और कहीं एक दिन में ये पाठ करत तब फोकट में नहीं करवाना, 500 रुपया दे, 500 रुपया की वो लालच में आगे लेन का होते बन जब हो तैयार हो गए। संझा कुन हो मंच में रावण के गेटअप लग पहन के निकल गए, वंदना हुई, वंदना के बाद लीला चालू। राम रावण युद्ध चले, बाण के ऊपर बाण छोड़े, बाण के ऊपर बाण छोड़े, पर जिन रावण बने रहते हैं हम मरे बेच नहीं कर। विचार करो, रामलीला तभी समाप्त हो सकते जब रावण वध हो। अब वो रावण तो मरे पर तैयारी नहीं है। जिन भगवान श्री राम जी बने रही सो बाण छोड़ छोड़ के हलाकाने मरे नाम नहीं ले। पर्दक पिछुल मैनेजर चिल्ला, अरे मर न दादा, ते जब तक नहीं मरबे तब तक लीला नहीं सिराते, मर तो सही। वो रावण बने रहते कहे फोकते मर जाओ। 500 बात हो रही, जब तक मोल 500 नहीं मिली मैं मरबे नहीं। अब वो तैयारी नहीं मरे,
और मरे बर तैयार नहीं रही तो उल कम से कम धीरज देना है कि मां तो देबो बाद में, तो ओकर कम से कम मन में धीरज रहे। एकर पर जेन भगवान श्री राम जी बने रही वो अपन बाण के नोखी मागू डहान 500 रुपया के नोट ले से चिपकाए, और 500 रुपया के नोट ले चिपका वो कान भर ताने, और कान भर ताने रही सो 500 रुपया के नोट ला देखे सो रावण बने थे पहली उलन दिस पति बाण ह परिच नहीं है उलन दिस काबर जानो तब 500 में ली 500 देखे वो व्यक्ति का सिरतोन के रावण रही इसका नहीं, वो दिन भर रावण बने रही। भगवान घलोक लीला कर, परमात्मा भी लीला करे जगत के उद्धार हेतु। निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रणकीन, भगवान प्रण करे कि ये धरती ला निश्चर से विहीन कर दूं, तो वो प्रण के निर्वाह करे बर परमात्मा श्री राम जी लीला करत है। भक्त मन ला सुख दे खातिर, संत मन के उद्धार करे बर भगवान मनुष्य तन धारण करके परमात्मा लीला और लीला ला माँ गंगा नहीं समझ पात रही, लेकिन जब भगवान के चरण ला देखे अपन उत्पत्ति के स्थान ला देखे माँ गंगा समझ गए। अब रामचरितमानस की कथा कतिक सुंदर ये चौपाई हम सबला संकेत करते। बाबा जी लिखते कि जासु नाम सुमिरत एक बारा उतरे ही नर भव सिंधु अपारा। मानस के कहीं ये चौपाई ले हमन सुनथन त सोचथन भगवान के नाम ला लेबो आखिरी बेर कथे ना कि अंत समय जेन भगवान के नाम ला मुख में लेथे ओला मोक्ष मिल जाथे। तो हम सब यही सोचथन कि औ बाकी टाइम भगवान के नाम लेबो चाहे मत लेबो, लेकिन एक बार मरे के समय टप ले एक घाव राम नाम लेबो तहन तर जब साधारण जीव कहीं मानस के ये चौपाई ला सुनते तो यही सोचते औ बाकी टाइम भले भगवान के नाम नहीं लेबो, लेकिन मरे एक बार लेबो तहन फिर मोक्ष मिल जाए। लेकिन का भगवान के नाम अंत समय मुख में आना अति सरल है का? जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत राम मुखावत न, जन्म जन्म तक तपस्या साधना योग करते थे ओकर बाद लोग भगवान के नाम हाँ अंत समय मुख में नहीं आए। कब भगवान के नाम मुख में अंत समय आना अति सरल है का? नहीं। एक आमक पेड़ ही और आमक पेड़ ही सामा फरे रही, आमा फरी रही तोला टोरे पर एक लबेदा मारी नहीं गिरी, दूसरा मारी नहीं गिरी, तीसरा मारी नहीं गिरी, चौथा पांचवा छठवा सातवां आठवां नौवां 10वां गिरी। 10वां लबेदा में वो आमा गिरी। अब सोचो के लबेदा में गिरे हो, आमा के लबेदा में गिरे एक भले वो 10 बार कोशिश करे लेकिन गिरे ते के बार में कि हे के भाव जे निरंतर प्रयास करही अंत समय ओकरे मुख में भगवान के नाम आ सकते। जीवन भर हम केवल और केवल धन के पीछे, केवल परिवार के पीछे और आप और हम सब निरंतर भौतिक जगत की ओर भागत हैं, तो कहाँ ले आखिरी समय भगवान के नाम मुख में आ जाए। परमात्मा के नाम यदि मुख में आए ये चाहतन तो निरंतर अनवरत रूप से प्रयास करें लागी, रोज परमात्मा ला ध्यान करें लागी, तब कहीं जाके अंत समय भगवान के नाम भगवान के कृपा से आ सकते। अब मानस के पावन प्रसंग की यात्रा भूल राधा रामचंद्र की जय। आज हमारे मन के सके भाग जगिरी भरत लखन सगमा सिया राम गिना। आज हमारे मन के संगे भाग जगिरी, आज हमारे मन के संगे भाग जगिरी भरत लखन सगमा सिया राम गिना, भरत लखन संगमा सिया राम गिना। आज हमर मन के संगे भाग जगिरी, आज हमर मन के संगे भाग जगिरी भरत लखन संगमा सिया राम गिना, भरत लखन संगमा सिया राम गिना।
लगने गए। बड़ा मुश्किल में नर्तन न पाए, कैसे राम के भजन लगने गए। चलो जुट मिल के राम भजन गाबो, अपन जिंदगी के रदान बनाबो। चलो जुट मिल के राम भजन गाबो, अपन जिंदगी के रदान बनाबो। आज सनक चित तुहर काम लागे हो, आज सनक चित तुहर काम लागे हो। भरत लखन संगवा सिया राम गिना, भरत लखन संगवा सिया राम गिना। भरत लखन संगवा सिया राम गिना, भरत लखन संगवा सिया राम गिना। भरत लखन संगवा सिया राम गिना, भरत लखन संगवा सिया राम गिना। बोल राजा रामचंद्र की जय। बोल राजा रामचंद्र की जय। केवट जी महाराज कठौता ले लेके आके भगवान के चरण ला धोत रहे। और भगवान के चरण ला धोए तो कैसे, एक एक चरण करके धोत रही भगवान के। अपन घुटना के ऊपर भगवान के चरण ला रखे और भगवान के चरण ला रख के सबले पहली एक ठन गोड़ ला धोए, गोला धो के नीचे डहान रख के फिर दूसरा वाला चरण ऊपर डहान रख के फिर ओला धो, एक एक ठन चरण करके धोत रहे। और जब तक एक पैर ला धोए भगवान एक एक गोड़ में खड़े, और एक एक गोड़ में खड़े रहे तो वो निवेदन करी केवट जैसे कि देख केवट मैं एक एक चरण में खड़े और एक एक गोड़ में खड़े होता, अरे नीचे डहान गिर तो जाओ, कहीं आप एक एक पैर में खड़े हो तो गिरे के भय रही, नीचे ढान गिर सकते मैं तो फिर कहाँ कोई तो उपाय करो। तो केवट जी महाराज के हे नाथ एक काम करते का, आप एक पैर में खड़े हो गिरे के भय है तो अपन हाथ ला मोर सर में रख लो, अपन हाथ ला मोर सर में रख लो और मोर सर में रखबे कहीं थामे कोई आश्रय मिली, कोई सहायता मिली, उसके बाद अच्छा से खड़े रह जा सकते। भगवान मुस्कुरा के अपन हाथ ला केवट जी महाराज के सर में रखे। एक बार भगवान जेला कृपा करके देख ले, उकर बाद वो व्यक्ति है विश्व से वंदित हो सकते, पूरा दुनिया जीत सकते। भगवान के प्रभाव, भगवान के कृपा के ये प्रभाव है। और वही परमात्मा श्री राम जी आज अपन करुणा रूपी हाथ ला केवट जी महाराज के सर में रखे। कतिक कल्याण है केवट जी। भगवान एक बार जेकर ऊपर कृपा कर दे वो व्यक्ति हा सकल जगत से वंदित और पूरा जगत ला जीतने वाला हो सकते। वो कैसे हो, एक छोट को उदाहरण ले। एक बार की बात है, एक छोटे से सर्प के बच्चा के पीछे में गरुण जी महाराज पड़े रहे। और गरुण जी महाराज जब ओकर पाछू में पड़े रहे वो तीनों लोग भागी अपन प्राण बचाए। तीनों लोग भागिस, कहीं वो आश्रय नहीं मिलिस। भगवान श्री हरि विष्णु जी के आसन के नीचे में जाक लुका गए और नीचे में जाक लुका के गरुण जी महाराज बाहर में खड़े हो देखत कब ये निकल ही ओकर बाद एकर भक्षण कर लूं। भगवान देखिस कि ये मोर पास में आहे, मोर शरण में आहे और मोर शरण में आए बाद घलो गरुण ये सोच रखते कि मैं एला भक्षण कर लूं। गरुण के अंदर अति ककन अभिमान। भगवान देखिस और देख के वो नान कुन सांप ला अति ककन बल प्रदान करिस कि भगवान के द्वारा बल प्राप्त करके वो नान कुन सांप ओकर बाद गरुण ला खाए बर दो। भगवान की कृपा एक बार जिक्र ऊपर हो जाए वो व्यक्ति अतुलित बलशाली हो सकते। भगवान की कृपा के ये प्रभाव। केवट जी महाराज के सर में आज भगवान श्री राम जी अपन हाथ ला रखे हैं और केवट जी महाराज भगवान के चरण ला धोत रहे। चरण ला धोए तो कैसे धोए, रगड़ रगड़ के भगवान के चरण ला रगड़ रगड़ के बिल्कुल धोत रहे। जाओ तीर में माता सीता जी खड़े रहे। माता सीता जी देख के व्याकुल हो जाए, व्याकुल होत रहे जोकर पीछे कारण भगवान श्री हरि विष्णु जी के जब चरण ला माता लक्ष्मी जी है दबाते
माता लक्ष्मी जी कमल में बैठने वाली हरे और कमल में जेन बैठे ओकर हाथ है कति कोमल हो और उति कोमल हाथ वाली माता लक्ष्मी जी है जब भगवान श्री हरि विष्णु जी के चरण ला दबाते तब माँ लक्ष्मी जी के हाथ से भगवान के चरण हा लाल लाल हो जाते। माता लक्ष्मी जी इस तरह धुनते कथे कि मोर हाथ हा अति कठोर काबर है कि मोर हाथ के सेतिन आपके चरण हा लाल लाल हो जाते। जब माता लक्ष्मी जी हा चरण दबाते तब वो गति रथे। केवट जी महाराज तो रात दिन नाव चलाते अति मेहनत करते परिश्रम करते तो ओकर हाथ हा कैसन और वो केवट जी महाराज जब भगवान के चरण ला लगड़ लगड़ के धोत रहे माँ सीता व्याकुल वो छटपटात रहे वो देख के सोचत रहे भगवान ला कति कष्ट होत हो। एक केवट ऐसा रगड़ रगड़ के धोते भगवान के चरण ला भगवान ला कतका पीड़ा होत हो ही कतका कष्ट होत हो। का भगवान ला कष्ट होत रहो नहीं, भगवान तो आनंदित है। भक्त के हर एक भाव ला पूरा करने वाला है भगवान श्री राम जी। भगवान श्री राम माता सीता और लक्ष्मण जी जब निरंतर वन की ओर जावत रहे एक बार के बाद तीनों जन जब वन की ओर जावत रहे भगवान श्री राम जी अपन एड़ी ला थोड़ी किन उठा उठा पीछू ढान उचकाए ऐसा रहेंगे और पीछू ढान उचकाए ऐसा रहेंगे। माता सीता सोचे भगवान के चरण अति कोमल है अति कटीला वन में हमर रेंगत हन हो सकते भगवान ला पीड़ा होत हो और पीड़ा होते ओकरे से दिन अनमना पैर ला उठाए उठाए ऐसा रेंग थे। तो भगवान से निवेदन करीस कि हे प्रभु थोड़ा देर कन्हो मेरे बैठ जथन और विश्राम कर लेथन ओकर बाद जाबो। माँ सीता के निवेदन सुन के भगवान एक वृक्ष के नीचे बैठी। माँ सीता अपन आंचल से पंखा करत है भगवान। लक्ष्मण जी महाराज भगवान के चरण ला दबात रही। चरण ला दबात दबात देखिस कि भगवान के चरण में ठन कांटा चुभे रहा और काटल चुभे देखिस तो समझे में देरी नहीं लगिस कि ये कांटा गड़े रही ओकरे से दिन भगवान थोकिन अनमना पैर ला उठाए असर रहेगा रहिस काबर पीड़ा होत रही। अब देखिस तो वो काटल निकालत रहिस भगवान और कांटा जब निकालत रहे वो कांटा की ओर से निवेदन नहीं कि हे प्रभु मैं तो सुने हूँ कि कोटि विप्र वध लागे जाओ आए शरण तजो नहीं था। जिन जीव ला कोटि विप्र के वध के अपराध लगे हो वहु कहीं आपके पास निर्मल मन से पहुंच जाए आप उला अपन शरण में ले लेते। मैं भी आपके शरण में ही आहूँ आपके चरण में ही आहूँ और आपके चरण में आहूँ तो मैं आपसे दूर नहीं ना जाना चाहता। ये निवेदन करी सो कांटा। भगवान श्री राम जी कहे कि लक्ष्मण ने कांटा ली में रहन इल निकाल। लक्ष्मण जी कहे प्रभु कहीं नहीं निकाल हो तो कति कष्ट हो ही आप ला। भगवान श्री राम जी कहे कि मोला कष्ट हो ही वो चल ही लेकिन मोर पास कोई आ है ओला कोई कष्ट नहीं होना चाहिए ओला कोई पीड़ा नहीं होना चाहिए। भगवान अति करुणा निधान है और एकरे स्थिति भले माँ सीता व्याकुल है लेकिन भगवान श्री राम जी आनंदित है। काबर केवट जी महाराज के जेन भाव रहिस ओकर जेन इच्छा रहिस अपन भक्त की इच्छा ला पूरा करके भगवान घलुक मगन है। अब रामचरितमानस के कतिक सुंदर दृश्य भगवान कतिक कृपा के निधान है कतिक अपन भक्त के ऊपर कृपा करने वाला भक्त वत्सल है भगवान श्री राम जी। भगवान चरण ला धोत रही चरण ला धोए के बाद चरणामृत ला स्वयं ग्रहण करी और स्वयं ग्रहण करी सोकर बाद अपन घर परिवार के जतिक जन व्यक्ति रही सोमला सबला चरणामृत प्रदान करी। ओकर बाद भगवान कर जाके और निवेदन करे भगवान एक बार वसौ चरण ला धोना चाहता। लक्ष्मण जी बग्याए देखे गुस्सम और गुस्सम देखे तब वो लक्ष्मण नहाल नहीं देखे वो भगवान श्री राम की ओर देखे कि हे प्रभु मैं आपसे निवेदन करत हूँ एक बार चरण ला और धोना। फिर से एक बार चरण धोई सबके बार के चरणामृत ला गांव भर के जान पहचान के जतिक व्यक्ति रही सब ला बाटी सो और सब ला बाटे के बाद फिर भगवान से आके कहे भगवान एक बार और चरण धोना चाहता हूँ। लक्ष्मण जी महाराज कहे ये का तमाशा रात दिन सर तो इसने लगा कर अब वो फिर बग गया। मानस में आप जहाँ भी देखो लक्ष्मण जी क्रोध करत ही देखे लेकिन हमर जीवन के क्रोध में और लक्ष्मण जी के क्रोध में अंतर है। वो जब भी क्रोध करे है तो भगवान से जोड़े बर क्रोध करे। अब वो बग्याए देखे तो वो केवट जी महाराज होकर नहाला देख भी नहीं करे वो भगवान को तिल देखे कहे नाथ मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि एक बार और चरण ला धोना चाहता। अब की बार फिर से चरण ला धोई और चरण ला धो के अब के बाद पद पखारी जल पान करी आप सहित परिवार पितर पार करी प्रभु पुनि मुदित गयो ले पाए। स्वयं चरणामृत ग्रहण करी घर परिवार के जान पहचान के जगका संभव हो सके सबला प्रदान करी और अंत में अपन पितर देव मल्ला घलुक भगवान के चरणामृत प्रदान करके चरणामृत समर्पित करके पितर देव मल्ला घलुक पार कर दिस केवट जी महाराज। एक घर में कहीं एक भक्त यदि उत्पन्न हो जाए पैदा हो जाए तो वो एक अकेला भक्त था अपन 7 पीढ़ी तान देते।
और केवट जी महाराज घनुक बिल्कुल वैसे ही भक्त हरे चेन भगवान के कृपा से बाकी दूसर जतिक जीव है वो सबला जोड़ने वाला है। केवट जी महाराज यदि चाहतीस तो स्वयं भगवान से जुड़ सकत रही, लेकिन नहीं, आस पास के जतिक व्यक्ति है सबला भगवान के कृपा से जोड़े है। ये भक्त के संत के प्रवृत्ति होते कि वो निरंतर हर एक जीवला भगवान से जोड़े के प्रयास करते। ये संत के प्रवृत्ति आ वो मानस के पावन कथा की यात्रा करते हैं। बोले राजा रामचंद्र की जय। संतों की वाणी बोले, राम की कहानी बोले, पीली कोयलिया बोले, अवध नगरिया बोले वो, जय हो राम तो। संतों की वाणी बोले, राम की कहानी बोले, पीली कोयलिया बोले, अवध नगरिया बोले, जय हो राम तो, जय हो राम तो। संतों की वाणी बोले, राम की कहानी बोले, पीली कोयलिया बोले, अवध नगरिया बोले, जय हो राम तो, जय हो राम तो। कहानी बोले, पीली कोयलिया बोले, अवध नगरिया बोले, जय हो राम तो, जय हो राम तो। की
श्री राजा रामचंद्र की जय। आप सहित परिवार पितर पार करी प्रभु पुनि मुदित गए ले पार। केवट जी महाराज अपन पितर देव मन घलो भगवान के चरणामृत समर्पित करी और वही माध्यम से केवट जी महाराज के समस्त पूर्वज पितर देव मन घलो पार हो गए। रामचरितमानस की कथा कतिक सुंदर संकेत करते हमर जीवन में जतका भी मंगल कार्य होते, जतका भी सुख समृद्धि हमर जीवन में प्राप्त होते, उकर पीछे हमर पूर्वज मन के हमर पितर देव मन के घलो का आशीर्वाद है, उकर परिश्रम है, उकर कृपा है, तब कहीं जाके हमर जीवन हा सुख समृद्धि से चल पात। हमर बड़े सियान मन हा हमर जीवन अच्छा चले, उकर बर कतिक मेहनत करिस, परिश्रम करिस, हमर मन बर सब धन संपत्ति ला छोड़ के गई, तब कहीं जाके हमर जीवन हा अतिक सुंदर ढंग से चल पात। तो हमर जीवन में यदि कोई सुख समृद्धि या कोई भी प्रकार के मंगल कार्य हो जाते, हम सब ला निरंतर अपन पितर देव मन ला याद करना चाहिए, उकर मन के मेहनत उकर परिश्रम हेतु उमन ला धन्यवाद करना चाहिए, काबर उकरे कृपा से उकरे आशीर्वाद से हमर जीवन हा सुंदर ढंग से चल पाए। आप विचार करो हमर जन्म ऐसा पावन धरा में हो, जी हाँ आप और हम सब अपन पितर देव मन के याद में 15 दिन के पितर मानथो नहीं, पितर मानथो ना, 15 दिन के पितर मानथन। और ये संस्कृति केवल आपला यही देखे पर मिली, और आने देश में कहीं जाओ ना तो इसने पीढ़ल मढ़ाए उमा लोटा उदतवन मुखारी ऐसे नहीं दिखे आप, ये हमारी जगह में दिखे, हमारे स्थान में दिखे, ऐसा पावन भूमि में हमारा जन्म हो है, जी हाँ ऐसा संस्कृति और संस्कार है, जी हाँ हमारे बड़े सियान मन के जाए के बाद भलो उमला याद करे के परंपरा है, ऐसा पावन माटी में हमारा जन्म हो है। बोलिए छत्तीसगढ़ महतारी की। छत्तीसगढ़ की ये पावन धराधाम, जी हाँ हम सब ला सिखाए जाते कि अपन बड़े मन के कैसे सम्मान करे जाए, और जेन ह सम्मान कर ही ओकर जीवन के कैसे कल्याण हो सकते। एक छोट को उदाहरण देत हो, आप सब जानत हो औरंगजेब जेन है अपन भाई मन के सर कलम करके अपन पिता ला जेल में बंद करके रखिस और जाके स्वयं राज गद्दी में बैठ गई, राजपाट ला पाए बर अति कंगन क्रूरता करिस, अपन एक भाई के सर ला काट के ओला थाली में सजा के जेल के अंदर अपन पिता ला दिखाए बर लगी रही क्रूरता, काबर ओला राज गद्दी पाना रही, राजपाट पाना रही कर से। औरंगजेब के जेन पिता रहिस वो जेल से ही अपन बेटा ला खत लिखिस, काबर खत लिखिस, औरंगजेब जब अपन पिता ला जेल में बंद करके रखे रही तब दिन भर में नपे तुले पानी दे, कम से कम ओकर श्वास बस चलत रहे, न वो और कोई काम कर सके न कुछ भी कर सके, बस ओकर जीवन बस चलत रहे, सांस बस चलत रहे, नपे तुले वो ले दे पानी भर दे। तो वो औरंगजेब के पिता जेन है जेल से ही अपन बेटा ला औरंगजेब ला खत लिखिस कि बेटा धिक्कार है तोर ऊपर, धिक्कार है तोर ऊपर जेन अपन जियत माता पिता घलो ते पानी बर तरसात हस, और धन्य है वो हिंदू जेन अपन माता पिता के स्वर्ग जाए के बाद घलो उमला जल अर्पित करते, उमला श्रद्धांजलि देते। ऐसा पावन धराधाम जिहन हम सब के जन्म हो है, निश्चित रूप से कोई जीव है तभी सुखी रह सकते जब ओकर बड़े सियान मन के ओकर ऊपर में आशीर्वाद हो, उकर मन के जब सहमति से उकर जीवन है उकर मार्गदर्शन में चले, तब कहीं जाके कोई व्यक्ति के जीवन है सुंदर ढंग से चल सकते। मानस के प्रसंग हम सब ला इंगित करते। केवट जी महाराज भगवान के चरण ला धो के नाव में बैठा रहे हैं, और नाव में बैठारी सोकर बाद केवट जी महाराज जेन है माँ गंगा से निवेदन करत रहे कि मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे चलो, हे माँ बाकी दिन आपके बहाव जेन है धारा जेन है बड़ा ही तीव्र वेग से चलते, लेकिन आज थोड़ी धीरे धीरे चलो, काबर कहीं आप जल्दी जल्दी चलू ना हमन एकदम जल्दी पार में उतर जबो, और तहन भगवान वन की ओर चल दी। भगवान ला मैं ज्यादा से ज्यादा समय तक भगवान के मोहनी मूरत ला देखना चाहता हूँ, तो आप थोड़ी धीरे धीरे चलू, जत्तिक धीरे चलू तत्तिक समय तक मैं भगवान ला देखते रहूं, तो आप थोड़ा धीरे चलो। ये माँ गंगा से निवेदन करत रही केवट जी महाराज। केवट जी महाराज जेन है निरंतर एक ही जगह ला बार बार घुमाए, जब भगवान ला बैठारी नाव में तो एक के जगह गोल गोल घुमात रहो, और गोल गोल घुमात रही आगू जहां बढ़े नहीं तो लक्ष्मण जी महाराज फिर बग गया, उतिक देर ले कहत रहे कि जब तक पैर नहीं धोहू चरण ला नहीं धोहू तब तक नाव नहीं बैठाओ, ले दे के नाव में बैठारी छस एक के जगह घुमा था, काबर हमर मन से ऐसा खिलवाड़ करता।
अब लक्ष्मण जी महाराज क्रोधित हुए तो केवट जी महाराज भगवान श्री राम की ओर देख के कहे, हे नाथ, मैं 2-4 घाव का गोल गोल घुमा दूं, आप क्रोधित हो गए। अरे वो जीव के विषय में विचार करो, जिन 84 लाख योनि तक भटकत थे, उला कति का कन पीड़ा होता, आप तो केवल 2-4 बार में ही थक गए। वो जीव के विषय में विचार करो, ओला कति का कन कष्ट हो। तो बस आपसे एक ही निवेदन है, आप में और मोर में कोई फर्क नहीं है, महू केवट हरो और आप भी केवट हरो। मैं यहाँ गंगा पार लगाने वाला हरो और आप ये भवसागर से पार लगाने वाला आप भी केवट हरो। तो नाथ आपसे एक ही निवेदन है, जब भी कोई भक्त हा, जब भी संसार के कोई जीव हा भाव से आपके पास पहुंच जाए, आपके घाट में पहुंच जाए, तो आप भी ओला पार कर दो। बस आपसे यही निवेदन है। केवट जी महाराज मानो समस्त जीव मन के प्रतिनिधित्व करे, सबो जीव मन की ओर से भगवान से निवेदन करीस कि हे नाथ, जब भी कोई जीव आपके पास आपके शरण में आ जाए तो आप ओला पार कर दो, ओला मुक्ति प्रदान कर दो। केवट जी महाराज भगवान श्री राम जी से निवेदन करत रही, निश्चित रूप से जीव हा भगवान ला कैसे प्राप्त कर सकते, कैसे भगवान मिल सकते, मानस के प्रसंग हम सब ला इंगित करी। काबर व्यक्ति के जीवन हा साधारण जीवन में, साधारण जीवन के आपाधापी में अतिक ज्यादा व्यस्त है कि न ओकर से ज्ञान हो सके न भक्ति हो सके, तो भगवान से कैसे जुड़ी जीव। एक छोट को उदाहरण देत हो। एक बार की बात है, एक बार नारद जी महाराज भगवान श्री हरि विष्णु जी के पास पहुंचे और ओकर पास पहुंच के नारद जी महाराज प्रश्न करीस कि हे नाथ, मैं जानना चाहता हूँ, हे नाथ, मैं जानना चाहता हूँ कि ये संसार में आपके सबसे बड़े भक्त कौन हरे। अब नारद जी महाराज ला ये लागत नहीं कि मोरे नाम लिही कावर, रात दिन में ही नारायण नारायण में ही छक्का रथ मोर ले ज्यादा और कोई कोनो कहे नहीं, तो मोरे नाम ला लिही ये सोचत रही। लेकिन भगवान के हिस के पृथ्वी लोक में एक जन किसान है, अब वो किसान हम और सबले बड़े भक्त है। नारद जी सोचे रहे थे, कल बिल्कुल विपरीत हो गए। किसान करेगा बिहनिया कन उठते, बिहनिया कन उठ के सबले पहली आंखी खोले, आंख खोल के भगवान ला धन्यवाद दे कि हे नाथ, आज के सूर्य देख सकत हो, आज के दिन मोला फिर से जिए बर मिले होकर बर धन्यवाद। भगवान ला एक घाव धन्यवाद दे। दिन भर खूब काम उता करे, रात्रि के समय जब सोए के बेरा होती आंख बंद करे पहली फिर एक घाव हाथ जोड़े, हाथ जोड़ के भगवान ला धन्यवाद करे कि हे प्रभु धन्यवाद, आज के दिन ला मैं बने बने यापन कर डरे, आज के दिन मोर जीवन में औ जुड़ी ओकर बर आप ला धन्यवाद। दिन में 2 बार याद करे। नारद जी महाराज सोचे कि मैं तो दिन और रात निरंतर भगवान के नाम लेते रहता हूँ, अब ये तो दिन में 2 घाव लेते, तो ये कैसे बड़े हो, मैं कैसे छोटे होते हो। तो नारद जी ला समझाए बर एक ठन काम दीस भगवान है। काम का कि एक कलश है और ये कलश में तेल भरा है, ये तेल से भरे हुए कलश ला आप पकड़ो और पकड़ के ब्रह्मांड के 7 चक्कर मार के आना है। और ध्यान ये रखना है कि कलश के जेन तेल है वो नीचे ढान गिरना नहीं चाहिए। अब ये काम देख के नारद जी महाराज ला भेज, नारद जी की जाके कलश ला धरे धरे 7 चक्कर मारी, 7 चक्कर मार के वापिस आके भगवान से कहे प्रभु मोला अभी भी समझ नहीं आती। तो भगवान पूछिस, अच्छा नारद जी महाराज बस आपसे एक प्रश्न करत हो, जब आप ब्रह्मांड के 7 चक्कर मारे और 7 चक्कर जब मारत रहे कलश ला पकड़ के, तक के घाव मोर नाम ले हंसते लव। नारद जी महाराज कहे प्रभु ओलत भुला गया, काबर आप तो कह रहे हो कि तेल नीचे ढान गिरना नहीं चाहिए, तो मोर ध्यान तेल में ही रही, कलश में ही रही कि नीचे ढान गिर मत जाए, और यही देखे चक्कर में मैं नाम लेना भूल गया। आप तो केवल 7 चक्कर मारे हो, ओमा मोर नाम भूल गए। वो जीव के विषय में विचार करो जिन निरंतर अपन दैनिक जीवन के आपाधापी मतिक ज्यादा व्यस्त रहते, अपन साधारण जीवन ला जियत जियत घलोक जेन भगवान ला और भगवान के कृपा ला नहीं भुलाए, धन्य है वो जीव हा। आवो यही भाव के साथ मानस के पावन कथा के आप हम सब यात्रा करत रहे। और अभी मैं करबद्ध निवेदन एकर से दिन करत रहे हूँ, काबर अभी लगातार कार्यक्रम चलत है, सब जन के हालत खराब। और आज 3 मंच देना है, अभी 2 मंच हो है, एक ठनऊ मंच और रिक्त हवे, अभी पहुँचे मऊ 1 घंटा लागे हो, करवा दो कार्यक्रम देना है तब कहीं जाके घर जाबो। तो ओकर से दिन मैं निवेदन करत रहे हूँ। आज लगभग चलत चलत हमन 1 तारीख से चलत हन, केवल 3 दिन खाली रही, मत से अधिक दिन चलत चलत सबो जन हत होकिन ऊर्जा बैटरी सब जन के डाउन है, तो थोकिन निवेदन करत रहे ये मंच की ओर से आवो।
आदरणीय भीषम साहू जी आनंदपुर की ओर से 51 रुपए के श्रद्धासुमन और एक भजन लिखे है तेरी बांसुरिया कान्हा दिल ले गई। अब वो बाकी बिहारी लाल जी के भजन की फरमाइश है। ये भजन तो उपलब्ध नहीं है संकलन में, लेकिन एक बाकी बिहारी लाल जी के भजन में। बोले बाकी बिहारी लाल की मुरली वाले बंसी वाले तोर बिना लगे रुबासी।
बाकी बिहारी लाल की जय।